तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आप आसन का चयन कर लीजिए। पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन, जिस भी तरह से आप बैठना चाहें बैठें। सबसे पहले हम लेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। अब आपको अपनी जिह्वा को, अपने टंग को ऊपर तालू वाले भाग से सटाना है। इसमें हम दो तरीक़ों से करते हैं, या तो अपनी जीभ को मोड़कर आप अंदर की तरफ लगा लीजिए, या फिर अपनी जीभ को ऊपर तालू से सटा लीजिए और फिर गर्दन को हल्का सा झुकाकर नाक से श्वास इस प्रकार भरें कि हमारे जो गले की छोटी घंटी है, अंदर की तरफ कंठ में जो छोटी जिह्वा है, उससे हमारी श्वास टकराते हुए जाए और खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करे। किस प्रकार करना है एक बार देखिए। और जब श्वास को बाहर करेंगे तो भी इसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसे कंटिन्यूटी में करेंगे। श्वास को बाहर अंदर भरते हुए तो भी आपको ये ध्वनि उत्पन्न करनी है, बाहर करते हुए तो भी ये ध्वनि उत्पन्न करनी है, और ज़्यादा दम नहीं लगाना है। इतना ज़ोर नहीं लगाना है कि आपको कोई किसी प्रकार का कष्ट होने लगे गले में। बिल्कुल हल्का सा प्रेशर बनाएंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी, लेकिन इसके लिए अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। तो अभ्यास करेंगे तो आप इस स्थिति को पा सकते हैं। कैसे करना है? गर्दन को झुकाएं, नाक से श्वास भरें, मधुर खर्राटे की आवाज़ आनी चाहिए, हार्श खर्राटे की नहीं। इस प्रकार से आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा कंठ के अंदर जो स्पंदन उत्पन्न होता है उससे आपकी कोशिकाओं को बल मिलता है तथा वह सक्रिय बनती हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको षडमुखी मुद्रा बनानी है। किस प्रकार? पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद, कोहनियां दोनों सीधी। श्वास भरिए और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है, जिसे आपको अपने कान में ही सुनना है। किस प्रकार? धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। प्राणायाम के बाद आप अपने नेत्रों को बंद रखें, एकदम से ना खोलें, जिससे प्राणायाम के दौरान आपने जो गाड़ी कमाई की है वह आपकी संचित रहे, बाहर खर्च ना हो जाए। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइड की। हाइपरथायराइड में कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए? हाइपरथायराइड अर्थात अधिक क्रियाशीलता। अधिक क्रियाशीलता में आपको शरीर को ठंडे रखने वाले प्राणायाम जैसे कि शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम करना है, जिनका अभ्यास हम आपको बताते हैं। पहले चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और अब इसे नासिका पर ले जाइए। चंद्रभेदी प्राणायाम अर्थात चंद्र स्वर से आपको श्वास भरना है। चंद्र स्वर
बाईं ओर का स्वर, बाईं ओर से श्वास भरिए और दाईं ओर से श्वास को बाहर करिए। श्वास बाहर करने के बाद फिर से दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं ओर से श्वास भरिए दाईं ओर से श्वास बाहर करिए। इसी तरह की आवृत्तियों को बार बार आपको दोहराना है। बाईं ओर से भरिए, दाईं ओर से बाहर, बाईं ओर से भरिए, दाईं ओर से बाहर। चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके बाद शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम किस प्रकार आपको करना है? शीतली प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब आपको अपने होठों की आकृति को गोल करके श्वास भरना है। कैसे? और श्वास को कुछ देर अंदर रखना है, फिर नाक से बाहर करना है। इसे एक और प्रकार से करते हैं। अपनी जिह्वा को गोल कर लीजिए, जैसे कौवे की चोंच बनती है उस तरह से आपको अपनी जिह्वा को दोनों साइड से रोल करना है। पाइप नली नुमा अपनी जिह्वा को बनाना है। कैसे? अब इसके अंदर से आपको श्वास भरना है। जीभ को अंदर कर लीजिए, श्वास को रोकने का प्रयास कीजिए जितनी देर हो सकते हैं और फिर नाक से श्वास को बाहर कर लीजिए। जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा हो वो शीतली प्राणायाम या चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे और सर्दी के समय में भी आप शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास दोपहर के समय ही करिए। तो किस प्रकार आपको करना है? जिह्वा को बाहर निकालना है, दोनों तरफ से मोड़ना है और फिर श्वास भरना है जिह्वा के अंदर से। कुछ साधकों को यह समस्या आती है कि उनकी जिह्वा जो है वो दोनों तरफ से नहीं मुड़ पाती, नलीनुमा नहीं बन पाती। उनके लिए पहला अभ्यास था कि अपने होठों को गोल करके और श्वास को भरना है। बंद करके रुकना है और फिर नासिका द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ये हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड के रोगियों को शरीर में सर्दी का एहसास होता है, जिसमें उनको शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए सूर्यभेदी तथा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए पहले दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और बाईं नासिका से श्वास को भरिए। श्वास भरने के बाद अंगूठे के स्पर्श से बाईं नासिका को बंद कीजिए और दाईं ओर से श्वास को छोड़ दीजिए। बाईं ओर से श्वास छोड़ने के बाद नासिका को बंद कीजिए, फिर से दाईं ओर से श्वास भरिए, विपरीत ओर से छोड़िए। एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। राइट साइड से ब्रीद इन, लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट। इसे कम से कम आप 5 से 7 मिनट तक करिए, तो यह आपको ज़रूर लाभान्वित करेगी। अब चलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास पर। भस्त्रिका प्राणायाम के 4 चरण होते हैं, जिसे हम संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में प्राणायाम मुद्रा बनाइए और पहले आपको बाईं नासिका से श्वास को तेजी से गति के साथ छोड़ना और भरना है। कैसे? श्वास भरकर फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद कीजिए और रुकिए। विपरीत ओर से श्वास को बाहर कर दीजिए, हाथ को नीचे ले आइए। अब भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा चरण। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अब की बार आपको दाईं ओर से श्वास भरना है और छोड़ना है। तो बाईं नासिका को छिद्र को बंद कर दीजिए, दाईं ओर से भरिए, छोड़िए। श्वास को भरकर दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए।
और रुकिए। विपरीत ओर से श्वास को बाहर कर दीजिए। दोनों हाथ नीचे, शांत रहें। अब आपको अनुलोम विलोम भस्त्रिका करनी है। एक और से लेना है, एक और से छोड़ना है। अब हम लेते हैं तीसरा चरण, अनुलोम विलोम भस्त्रिका। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाईं ओर से बाईं ओर से श्वास भरें, दाई से निकालें, दाई से भरें, बाई से निकालें। किस प्रकार, देखिए। शांत। अब ना श्वास ले ना छोड़ें, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चौथे चरण में आपके दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। आपको तेजी से श्वास लेना है और छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम किया अंतिम चरण। किस प्रकार, श्वास को बाहर कर तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। सामर्थ्य अनुसार रुकें। अब गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें, श्वास को भरकर भी तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, निष्कासन अंगों को संकुचन, उड्डयन बंद, अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींच लीजिए, जालंधर बंद, गर्दन को पूरा नीचे झुका लीजिए। धीरे धीरे रुके, शांत अवस्था में बैठे। तो ये था प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम आप सब कर सकते हैं। हाइपोथायराइड वाले अलग तरीके से करेंगे और हाइपरथायराइड वाले अलग तरीके से करेंगे। एक बंद है जालंधर बंद, जो कि आप सभी लगा सकते हैं। कैसे करना है, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और गले को श्वास भरिए, पहले श्वास को छोड़िए और गले को झुकाकर गले की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। कैसे, अंदर की तरफ खींचना है। सामर्थ्य अनुसार रुके और धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। तो ये हुआ हमारा प्राणायाम का अभ्यास। और अब बात करते हैं भोजन की। जैसे कि आप जानते हैं कि योग और भोग एक दूसरे पर आधारित होते हैं। योग बिना भोग के अधूरा है और भोग से खाली काम नहीं चलेगा। तो अब थायराइड के रोगियों को किन विषयों पर अधिक ध्यान देना है। थायराइड के रोगियों को सोया से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सोया से बने पदार्थ उनको पच्य नहीं होते। इसके बाद खट्टे फलों का उपयोग कम करना है। ताज़े फल, सलाद, सब्जियां आपको अपने भोजन में अधिक उपयोग में लानी है। केला, आलू और हल्के शर्करा युक्त पदार्थ आपको अपने भोजन में सम्मिलित करने हैं। थायराइड के रोगियों को कैफीन युक्त पदार्थों से अपने आप को बचाना है। मीठा अर्थात चीनी का उपयोग कम करना है और प्रोसेस फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह के उपयोग से आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में और अन्य स्रावों को भी नियंत्रित करती है। तो धीरे धीरे जब आप अपने भोग में परिवर्तन लाकर प्रतिदिन योग करेंगे तो आप इस रोग से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो बात करते हैं अपने मुद्रा के बारे में, हस्त मुद्राओं के बारे में। सबसे पहले है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जिसमें आप अपनी रिंग फिंगर अर्थात अनामिका को अपने अंगूठे से दबाते हैं इस प्रकार से, और कमर गर्दन को सीधा करके आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। और मन में ये पूरा विश्वास रखें कि यह मुद्रा आपको लाभ पहुंचा रही है। विश्वास और श्रद्धा के बिना
कोई भी योग आपको सार्थक परिणाम नहीं देगा। तो सकारात्मक सार्थक परिणाम पाने के लिए आपको प्रत्येक दिन योगाभ्यास करना होगा और उसमें अपनी विश्वास व श्रद्धा को बनाए रखना होगा। दूसरी हस्त मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में आपको अपनी तीनों उंगलियों को, पहली तीनों उंगलियों को, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, तीनों को अंगूठे से इस प्रकार मिलाना है और चौथी को खड़ा रखना है। इससे आपके थायराइड संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह रखिए, गर्दन कमर कंधे को सीधा करिए, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़िए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। 5-5 मिनट के अभ्यास से आप इस मुद्रा को लगाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप इसको 15-15 मिनट के 3 अभ्यास दिन में कीजिए। आपको ज़रूर लाभ होगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपको श्रद्धा विश्वास के साथ प्रत्येक दिन योगाभ्यास का अभ्यास करना है, भोजन पर नियंत्रण करना है और मुद्राओं का प्रयोग करना है। तो बात करते हैं अपने आज के किचन टिप की। सबसे ज़रूरी आपको पंपकिन सीड अर्थात कद्दू के बीज आपको आज कल बाज़ार में सहज ही उपलब्ध है। उन्हें आप रात को पानी में भिगोएं और सुबह पानी से निकालकर चबा चबा कर खाएं। आपके लिए वह बहुत ही उपयोगी रहेंगे। दूसरा टिप है धनिए का पानी। आपने देखा होगा साबुत धनिया को आप अच्छे से धोइए, पानी में भिगोइए और सुबह उसको पानी से निकालकर उसका पानी पी लीजिए। यदि आप इस प्रकार नहीं पी पाते तो आपको सुबह सुबह ही धनिए को अच्छे से पानी में उबालिए, 1 मुट्ठी धनिए को पानी में उबालिए, उसे छान लीजिए और उसके पानी का सेवन कीजिए। तो आपको अपने रोग में ज़रूर लाभ होगा। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। जो कुछ भी आपको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, उसे जहर की तरह त्याग दीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। बदले जीवन।